Good morning, class. Good morning, sir. How are you all? Fine, sir. I'm also feeling great. और आज हम लोग बनाने वाले हैं, आप लोग साथ देंगे और आप लोग तो पढ़ेंगे भी, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, आज हम लोग देखने वाले हैं या बनाने वाले हैं उस लेसन को जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं WH के धांसू यूज को। WH के ऊपर एक और वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने WH के बहुत सारे यूज बताए थे, लेकिन आज जो आप देखने जा रहे हो वो देखने जा रहे हो उससे भी खतरनाक यूज, जिसको यूज करके आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। यू कैन जस्ट टेक योर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल। आप जीरो लेवल से एडवांस लेवल की इंग्लिश कैसे बोलोगे, आज इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। मतलब जो वीडियो देख रहे हैं और आप लोग क्लास के अंदर जानेंगे। यस नो? Yes, sir. तो आज एक्चुअल में जो सीखेंगे आप वो सीखेंगे, सबसे पहला वो है गाइस हाउ टू डू का यूज, फिर सीखेंगे व्हाई टू डू, फिर व्हेन टू डू, फिर वेयर टू डू, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज व्हाट टू डू। क्या है? तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर से, वो है हमारा हाउ टू डू। सबसे पहले समझते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है कैसे करें या कैसे करूं या कैसे किया जाए। कैसे किया जाए, तीन हिंदी हो जाएगी। कैसे करें, कैसे करूं, कैसे किया जाए। जैसे मैं कहता हूं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कैसे अंग्रेजी बोलें, कैसे अंग्रेजी बोलूं और कैसे अंग्रेजी बोली जाए, क्योंकि अंग्रेजी है ना इसीलिए बोली जाए। यस नो? वैसे ही मैं कहूं कि किस तरीके से चाय बनाएं, तो हाउ टू मेक टी, हाउ टू कैसे चाय बनाएं, कैसे चाय बनाऊं, कैसे चाय बनाया जाए। एनी प्रॉब्लम गाइस? तो आपको आइडिया आ गया होगा कि इसकी हिंदी क्या होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटे से वाक्य को। छोटे से वाक्य को हम देखने वाले हैं सो दैट हम समझ सके कि इसको कैसे बड़ा वाक्य में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे हाउ टू लर्न इंग्लिश। इसकी हिंदी होगी कैसे अंग्रेजी सीखें या कैसे अंग्रेजी सीखूं या कैसे अंग्रेजी सीखी जाए। एनी प्रॉब्लम? गाइस कितना आसान है ना, मुश्किल लगा क्या? आपको हाउ टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हो। जैसे क्रिकेट कैसे खेलें, क्या होगी इंग्लिश? हाउ टू प्ले क्रिकेट। उसी तरीके से ग्रामर कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड ग्रामर। यस नो? वैसे ही कैसे वीडियो रिकॉर्ड करें, हाउ टू रिकॉर्ड वीडियोस या हाउ टू रिकॉर्ड वीडियो। एनी प्रॉब्लम? तो गाइस अब देखते हैं यहाँ पे इसको लंबा वाक्य में। कहता है आई नो, मुझे पता है। आई नो माने मुझे पता है या मैं जानता हूं या मुझे मालूम है या मुझे जानकारी है। ये जितनी भी हिंदी मैंने बोली है सबकी एक ही इंग्लिश होगी, आई नो। क्या बोलोगे? आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने वही वाला सेंटेंस यूज किया जो ऊपर लिखा गया है, लेकिन अब यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज किया गया है और ऊपर में हम क्वेश्चन मार्क का यूज किए थे, क्योंकि ऊपर वाला हम क्वेश्चन पूछ रहे थे और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मुझे पता है कैसे अंग्रेजी बोलें या कैसे अंग्रेजी बोलूं या कैसे अंग्रेजी बोली जाए। तीनों हिंदी हो जाएगी। हिंदी पे मत जाना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो कहते हो ना कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसी बात को ऐसे बोल सकते हो, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इनफैक्ट एक और वीडियो आप लोग देखे होंगे, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, वो है एबल टू का यूज। बहुत धांसू यूज है, यानी कि डे 6 में आप देखे थे एबल टू का यूज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो वो जो है वीडियो के अंदर आप देखें कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, इसके लिए आप बोल सकते हो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे? और आज आपको मैं बता रहा हूं आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके सीखो और इंग्लिश बोलो ऐसे कि लोग पूछने पे मजबूर हो जाए, वेयर हैव यू लर्नड इंग्लिश? आपने अंग्रेजी कहां से सीखी है? मेरा नाम बता देना, हाँ? थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। या तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेगा या तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लेकिन दोनों में बेनिफिट उसी इंसान का है जिसको आप बता रहे हो। इसलिए अच्छे चीजों को शेयर जरूर करें, क्योंकि बुरी चीजों को शेयर करने वाले इस दुनिया में लोगों की कमी नहीं है मेरे भाई। अच्छी चीजों को शेयर करें, इट विल हेल्प देम टू इंप्रूव देमसेल्व्स। तो आप अच्छी चीजों को शेयर करें। बाय द वे, अब हम इसका नेगेटिव अगर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? जैसे वहां हम बोलते हैं आई कांट स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, तो आप यहां पे कहेंगे आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डोंट क्या है? डू नॉट है। क्या है ये?
डू नॉट। जो लोग कुछ दिन से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे डोंट यानी डू नॉट, या फिर कहीं पढ़े भी होंगे डू नॉट क्या है, यानी कि आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे नहीं जानकारी है कैसे अंग्रेजी बोले। तुम्हें नहीं जानकारी है क्या कर देंगे, यू डोंट नो क्या, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लर्न नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पीक बोल रहा हूं। अगर हम बोलेंगे तुम्हें जानकारी नहीं है अंग्रेजी कैसे सीखें, तो हो जाएगा यू डोंट नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। मुझे जानकारी नहीं है कैसे एरोप्लेन उड़ाएं, तो आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन। क्या हो जाएगा, फ्लाई एन एरोप्लेन। कितना आसान है, मुश्किल लगा क्या? तो ये है प्रेजेंट में, जितना बनाना है उतना बनाओ। हाँ, दिक्कत क्या है उसमें। अब हम देखते हैं यहां पे कहता है दे न्यू, उन लोग को मालूम था हाउ टू प्ले हॉकी, कि हॉकी कैसे खेले। मान लो कि हॉकी का कहीं गेम हो रहा था और आपने देखा अरे वाह क्या गजब कि वो लोग खेल रहे थे, और आप बात कर रहे हो, आप तब कह रहे हो अरे पता है उन लोग को मालूम था, उनको जानकारी थी, यानी वो जानते थे। दे न्यू, नो नहीं बोलेंगे न्यू, क्या क्यों? क्योंकि यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओगे आप, तो हो जाएगा दे न्यू हाउ टू प्ले हॉकी। और उन लोग को जानकारी था अंग्रेजी कैसे बोले, क्या हो जाएगा सुमन? लर्न होगा या स्पीक होगा? हाँ, तो सुमन ने बताया दे न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और उसको जानकारी था कैसे क्रिकेट खेले, तो उसको जानकारी था ही न्यू, क्या हो जाएगा? ही न्यू हाउ टू प्ले। आसान है मुश्किल है? आइए आगे देखते हैं। कहता है दे डिडंट नो, उन लोग को नहीं जानकारी है। दे डिडंट नो, डिडंट नो। अब यहां पे देखोगे तो डिड नॉट के बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग को तो बताया भी गया है, डू डज डीड के बाद सिर्फ एक ही वर्ब आती है, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक 10th और 12th क्लास में आता ही आता है। तो गाइज दे डिडंट नो हाउ टू स्पीक ऑन द पोडियम। यहां पे ऑन द नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एट द पोडियम, क्योंकि पोडियम पे चढ़ के नहीं बोलते हैं, पोडियम के पास खड़े होके बोलते हैं। तो हो जाएगा दे डिडंट नो हाउ टू स्पीक एट द पोडियम। दे डिडंट नो हाउ टू स्पीक एट द पोडियम। एनी प्रॉब्लम गाइज? तो यहां पे था ये नेगेटिव। अभी तक हम देखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद देखे हम लोग पास्ट, यानी पहला देखे हमको पता है, दूसरा देखे हमको पता था, और तीसरा देख सकते हैं हम लोग पता कर सकते हैं, यानी कि हम पता करेंगे। इस तरह से भी सेंस हो जाएगा। गाइस यहां पे कहता है सम मोर एग्जांपल्स, आइए देख लेते हैं। जैसे शी नोज हाउ टू डांस एनीवेयर, उसको मालूम है कि कहीं भी कैसे डांस करें। अब वहां पे जो देखे थे आप, वो था आपका आई यू और दे और वी के लिए, वो था नो। लेकिन अगर आ जाए ही, शी, ईट या कोई भी नाम हो गया, जैसे राम, सीता, गीता, चप्पल के फीता नहीं, सॉरी तो यहां पे क्या लगाओगे आप? नोज लगाओगे। ये नोज है ना, नोज, वही वाला नोज, सेम सेम। लेकिन देखोगे तो मैंने यहां पे यस को ब्लैक में रखा हुआ है, क्योंकि नो से नोज बनाने के लिए क्या लगा है? यस लगा हुआ है। कई जगह पे ईएस लगाया जाता है, जैसे कि गोज, हाँ, जैसे कि डज, तो वहां पे यस लगाया जाता है। जैसे कि मिसेज, जैसे कि किसेज, जैसे कि वॉशेज, ये सब आप लोग जानते होंगे जो लोग पढ़े हैं कि MB1 से MB5 कैसे बनाते हैं, वहां आपको बताया जाता है। अब यहां पे देखो, अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो डू नॉट ना लगा के क्या लगाएंगे? डजंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यानी कि डोंट की जगह पे डजंट कर देंगे। शी डजंट नो। अब इसीलिए मैंने यहां पे इसको ब्लैक में रखा है कि अगर आप पॉजिटिव बनाओगे तो नोज बोलोगे, अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो वो हो जाएगा नो, यानी कि डज नॉट नो, डज नॉट नो। वहां पे था डिड नॉट नो, और वहां पे एक और जगह था डू नॉट नो। देखोगे तो हर एक डू चाहे डज या डिड हो, तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है नो। अगर गो होता तो गो, अगर प्ले होता तो प्ले, नॉट प्लेज। लेकिन ऐसे अगर आए तो वहां पे हम यहां पे देखो लगाए हैं नो, और वहां लगाए थे न्यू, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहां पे देख लेते हैं इसको एक बार। शी डजंट नो हाउ टू डांस एनीवेयर, उसको नहीं मालूम है कैसे कहीं भी डांस करें। एनीवेयर माने कहीं भी। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। जरीना मैम टॉट मी हाउ टू स्पीक ऑन द स्टेज। जरीना मैम टॉट मी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नो हाउ टू वाला पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं मेरे भाई, मैं आप लोग के लिए भंडार लेके आया हूं, वाक्य का भंडार। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नो ही लगाओगे। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं? कैसे अंग्रेजी बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यस नो।
तो पूरी सेंटेंस हो जाएगी आई एम टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और आप लोग कहोगे वी आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हम सीख रहे हैं कैसे अंग्रेजी, लेकिन हाउ टू तो चेंज नहीं हुआ ना। आप आगे के वर्ब को चेंज कर सकते हो, जैसे यहां मैंने किया है जरीना मैम, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। बहुत सारे टीचर्स देखे, लेकिन जरीना मैम की तो बात ही अलग है, कमाल की टीचर। तो जरीना मैम टॉट मी, जरीना मैम ने मुझे पढ़ाया, MB2, ठीक है, पढ़ाया हाउ टू स्पीक ऑन द स्टेज, कैसे स्टेज पे बोले। और संदीप सर अगर आप लोग को पढ़ाए हैं और फ्यूचर में कभी मिस कर रहे हो तो आप बोलोगे संदीप सर टॉट मी हाउ टू स्पीक ऑन द स्टेज, यस नो। आइए अगला वाक्य देखते हैं, कहता है दे विल टेल यू। अब देखो इसको फ्यूचर में लेके गए हम लोग, दे विल टेल यू माने वे लोग तुमको बताएंगे, वे लोग तुमको बताएंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा, तो हो जाएगा आई विल टेल यू। क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। क्या होगा, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे अंग्रेजी बोलते हैं। यहां पे कह रहा है दे विल टेल यू हाउ टू मैनेज योर लाइफ या फिर टाइम। देखो जिंदगी को मैनेज करना है तो टाइम को मैनेज कर लो, और टाइम को मैनेज करना है तो एनर्जी को मैनेज कर लो, एनर्जी को मैनेज करना है तो थोड़ा दिमाग को भी मैनेज कर लो। दिमाग अगर खाली है तो फिर गड़बड़ है। अभी सुबह में ही 12th क्लास वाले चैप्टर में मैं पढ़ा रहा था बेंजी की कहानी, द अर्थ। उसका दिमाग खाली होता है, 14 साल में स्कूल से अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके चला आता है घर पे, तो घर पे वो सिंपल माइंडेड सन जैसा होता है। तो उसके जो पापा होते हैं जॉनसन, वो देख करके हैरान रहते हैं, उसकी मम्मी हैरान रहती है कि बेटा क्या करेगा। फिर एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए सब कुछ करेगा ये, कुछ भी करेगा ये। हेलो, जिसके पास कुछ नहीं है करने के लिए वो कुछ भी करेगा, लेकिन जिसके पास कुछ अच्छा करने के लिए वो बुरा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी। तो मैनेज योर एनर्जी टू मैनेज योर टाइम एंड मैनेज योर टाइम टू मैनेज योर लाइफ, यस नो। चलिए आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे दे विल टेल यू, वे लोग तुम्हें बताएंगे हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज योर लाइफ। लास्ट एग्जांपल कहता है कि आई विल टीच यू, मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू ट्रेन, कैसे ट्रेन करें योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश, टू थिंक इन इंग्लिश, यानी कि मैं तुम्हें बताऊंगा आई विल टेल यू या फिर आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कैसे सोचें, पहला काम आस्क इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पूछें, एंड देन कीप साइलेंट, माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, फिर माइंड के अंदर जो आ रहा है उसको ऑब्जर्व करें, फिर आप आसानी से बोल लोगे, तब जाकर के इंग्लिश में थिंकिंग आपकी डेवलप होगी। एंड वंस यू नो हाउ टू डेवलप इट, नो प्रॉब्लम, उसके बाद तो आप आसानी से कर सकते हो। एक बार बाइक चलाना सीख जाते हैं, दोबारा सीखते हो क्या? उसके बाद उड़ाते हो यार, लेकिन ज्यादा मत उड़ाना, नहीं तो मेरे तरह मोबाइल टूट जाएगा तुम लोग का भी। चलिए गाइस, ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम लोग आगे का स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज वो है व्हाई टू डू। व्हाई टू डू की हिंदी हो जाएगी क्यों करें, क्यों करूं या क्यों किया जाए। अब पहला स्ट्रक्चर जो लोग समझ गए हैं उनको ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर समझने में टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया आपको पहले वाले स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, क्योंकि अब बस आपको WH की जगह पे चेंज करना है, बाकी सब सेम सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में लिखा है व्हाई टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी क्यों सीखें, सीखूं या सीखी जाए, नॉट सीखा जाए, सीखी जाए, यस नो। अंग्रेजी क्यों सीखी जाए भाई, अंग्रेजी क्यों सीखूं भाई, अंग्रेजी क्यों सीखे भाई, बता दो ना मेरे को पहले, क्योंकि इफ योर वाई इज नॉट क्लियर देन चाहे हाउ कितना भी क्यों ना हो आप कामयाब नहीं हो सकते हो। आपको पता है कि भोरे कैसे जाना है, आपको पता है कि पटना कैसे जाना है, बट यू डोंट नो व्हाई टू गो, देन यू वांट टू गो। तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी क्यों सीखना है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। इफ यू नो व्हाई टू लर्न इंग्लिश, यू विल पुट योर हार्ट एंड सोल टू लर्न दैट, एंड यू विल पुट योर हार्ट टू सोल टू अचीव योर गोल। आप अपना दिल, अपना दिमाग, अपना आत्मा सब कुछ दे दोगे उसको अचीव करने के लिए, लेकिन इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट, योर माइंड विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी टू डू दैट, टू मेक दैट इम्पॉसिबल पॉसिबल। उस इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल करने के लिए आपको माइंड का फोकस होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। क्यों? जो लोग क्यों नहीं जानते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे बकवासी करेंगे।
और चरमानी पे जाकर किसी ऑटो में बैठकर बोल रही है ले चल, फटाफट ले चल। पूछेगा कहां ले चल, आप बोलोगे मुझे नहीं पता है, तू ले चल। वो बोलेगा चल उतर, पहुंच गया। तो पहुंच गया है। तो आपको गोल क्लियर होना चाहिए। इफ यू ऑल आर प्लेइंग फुटबॉल, इमेजिन करो कि आप फुटबॉल खेल रहे हो और वहां पे कोई गोल ही नहीं है और आप दिन भर खेले लेकिन आपको पता ही नहीं कहां गोल मारना है। तो कुछ देर के लिए मजा आएगा कि अरे बा कहीं गोल नहीं मारना है, तो खेलते रहो, लेकिन कुछ देर बाद जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, वो गेम बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको गोल क्लियर नहीं होगा कि मुझे गोल ठोकना कहां है। तो वैसे ही जिंदगी में आप इंग्लिश सीखने आए हो या फिर जो वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्लियर होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है। Why to learn English must be clear. If you know why to learn English, then you will find how to learn English. देख रहे हो कितना कनेक्ट कर रहा हूं मैं, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। If you know, अगर जानते हो why to learn English, you will find out how to learn English. आप खोज लोगे कैसे अंग्रेजी सीखें अगर आपको पता है क्यों सीखना है। But if you don't know, अगर आपको नहीं पता है why to learn English, you will not be able to find out how to learn English. जो वीडियो देख रहे हैं भाई, हमारी क्लास ऐसी ही होती है, इंग्लिश के साथ मोटिवेशन। ये फॉर्मूला कहीं भी लगा दो, जिंदगी में जो करना है क्लियर रखो, लेकिन क्यों करना है ये भी क्लियर रखो, तब जाके फाइंड आउट कर लोगे कि मुझे कैसे करना है। पहला सोचो मुझे कहां जाना है, दूसरा सोचो मुझे क्यों जाना है, तीसरा सोचो मैं कैसे जाऊंगा, पहुंच जाओगे। आइए देखते हैं यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल वही है, आई नो व्हाई टू लर्न इंग्लिश। मुझे मालूम है अंग्रेजी क्यों सीखें, या मैं अंग्रेजी क्यों सीखूं, या क्यों अंग्रेजी सीखी जाए। कुछ भी बोलो, हिंदी डजंट मैटर। तो गाइस यहां पे नेगेटिव बनाने के लिए डोंट लगा देंगे। आई डोंट नो व्हाई टू लर्न इंग्लिश, मुझे नहीं मालूम है क्यों अंग्रेजी सीखें। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों अंग्रेजी सीखें। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या बोलोगे, जोर से बोलो, कैन यू प्लीज टेल मी या कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, कष्ट करेंगे बताने का। व्हाई टू लर्न इंग्लिश, अगर ये क्लियर हो जाएगा ना फिर जान लगा दोगे। यू विल पुट योर हार्ट एंड सोल टू अचीव दैट गोल, चाहे कितनी भी बड़ी गोल क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाओगे। अगला कहता है यहां पे, वो कहता है दे न्यू व्हाई टू बाय इट, उन लोगों को मालूम था कि इसे क्यों खरीदें। एक सामान है, कोई चीज देख रहे हो, ईंट किसके लिए आया है, कोई ना कोई प्रोडक्ट के लिए आया है, कोई चीज है। मान लो कि स्मार्ट बोर्ड ले लेते हैं, तो आप कह सकते हो संदीप सर न्यू व्हाई टू बाय दैट स्मार्ट बोर्ड। आप लोग के लिए दैट लग जाएगा, मेरे लिए दिस हो जाएगा। संदीप सर को मालूम था कि स्मार्ट बोर्ड क्यों खरीदे, ताकि आसानी से वीडियो बना सकें, ताकि अच्छे से हम लोग पढ़ा सके, पढ़ सके। यस नो, चलिए गाइस, तो दे न्यू पास्ट में है, MB2 है, दे न्यू व्हाई टू बाय इट, उन लोग को मालूम था कि इसे क्यों खरीदें। नेगेटिव देख लेते हैं, दे डिडंट नो व्हाई टू गो टू पटना, उन लोग को मालूम नहीं था कि पटना क्यों जाएं, उन लोग को मालूम नहीं था, इसके लिए बनाओगे दे डिडंट नो, क्या बोलोगे, अगेन देखो डिडंट के बाद से नो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। They didn't know why to go to पटना, उन लोग को मालूम नहीं था कि पटना क्यों जाए। यहाँ फुल स्टॉप होगा, क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बस इसमें होगा जहां पे सिर्फ लिखा रहे why to learn English, अंग्रेजी क्यों सीखें। लेकिन ये बोल रहे हो कि मुझे मालूम है अंग्रेजी क्यों सीखें, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा। अब मुझे नहीं मालूम है क्यों अंग्रेजी सीखें, ये हो गया आपका नेगेटिव, पहला अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल कहता है विल सी, हम देखेंगे। विल सी माने वी विल सी, वी विल सी या फिर वी शैल सी, इसे कोई लेना देनी है। विल सी, विल माने यहाँ पे वी विल या वी शैल। विल सी व्हाई टू लर्न इंग्लिश, हम देखेंगे क्यों अंग्रेजी सीखें। अरे क्यों नहीं सीखना चाहिए, इंग्लिश हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर, समय की जरूरत बन चुकी है। इंग्लिश इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी रिक्वायरमेंट, डोंट मेक इट योर वीकनेस, मेक इट योर स्ट्रेंथ सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल। आप इसको कमजोरी मत बनाओ, ताकत बनाओ, ताकि कहीं भी जाओ तो सक्सेसफुल हो सको। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये है आपको वी विल सी, क्या देखना क्या है, आप लोगों को तो पता ही है अंग्रेजी क्यों जरूरी है। आज के डेट में साइंस ले लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में घुस जाओ, या फिर मेडिकल में जाओ, या एजुकेशनल सेक्टर में जाओ, या डिजिटल दुनिया में जाओ, हर जगह इंग्लिश इज प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट रोल्स फॉर दैट। सभी अच्छे रोल में से, ये नहीं कहूंगा सिर्फ इंग्लिश, लेकिन सभी अच्छे रोल में से इंग्लिश भी एक रोल उसमें प्ले कर रही है, जिसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं अब आगे कुछ और एग्जांपल वाई वाला में से, वाई टू डू जो है ना, उसमें से कुछ और एग्जांपल देखते हैं, सो दैट वी कैन यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ।
पहला है गाइस, शी नोज, उसको मालूम है, नोज लगा है। अगेन आपको बता चुका हूं मैं, इसीलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। शी नोज व्हाई टू पे फॉर इट, उसको मालूम है कि इसके लिए क्यों चुकाना है। मतलब कोई प्रोडक्ट है ना, तो मैंने कहा कि भाई वो पैसा क्यों दे रही है, तो आपने कहा अरे उसको मालूम है, शी नोज व्हाई टू पे फॉर इट, उसको मालूम है इसके लिए क्यों पैसा पे करना है, वो जानती होगी कि क्यों खरीदी है। अगला कहता है कि शी डजंट नो, अब यहां पे देखो नोज के बदले क्या हो गया, नो, डजंट नो होगा, डजंट नोज मत बोल देना। शी डजंट नो, उसको नहीं मालूम है व्हाई टू पे फॉर इट, उसको नहीं मालूम है क्यों पैसा चुकाना, इसीलिए नहीं दे रही है, अपना बैग नहीं खोल रही है पैसे वाला, है ना, बैंक अकाउंट खोलना है, देना चाहिए। अगला देखते हैं, संदीप महेश्वरी टॉट मी, संदीप महेश्वरी ने मुझे बताया, क्या बताया, व्हाई टू सेव मनी, पैसा क्यों बचाना चाहिए। पैसा बचाना बहुत जरूरी है। आपने कितना कमाया इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कितना बचाया इससे फर्क पड़ता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक राम नाम का लड़का है जो 50,000 कमाता है, एक श्याम नाम का लड़का है जो 5 लाख कमाता है, आप लोग बताओ सबसे बढ़िया कौन, जो 5 लाख कमा रहा है, यस नो। लेकिन एक और सिचुएशन देता हूं कि राम जो है वो 50,000 कमाता है और 10,000 खर्चा करता है, या 15,000 और 35,000 या 40,000 बचा लेता है, और जो श्याम है वो 5 लाख कमाता है लेकिन 10 लाख रुपए खर्च करता है एक महीने का। आप बताओ कौन नाफे में है, 50,000 वाला, यस नो। तो किसी के सैलरी पे मत लुभ जाना, शादी विवाह में भी ये ध्यान देना, सब लड़कियों लोग से बोल रहा हूं, हाँ, कि पतिदेव जी का इतना मान लो कि सैलरी है और इतना नौकरी से पैसा आता है, ठीक है भैया बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो देखो उसका खर्चा कितना है, क्या वो कंट्रोल में है खर्चा उसका, नहीं तो बेच देगा वो सब कुछ, घर द्वार जो दिख रहा है ना माई बाबूजी का बनाया हुआ सब बेच देगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कितना कोई कमाता है, उसके साथ साथ ये तो देखो कि उसके पास सेविंग स्किल है, क्या वो पैसा कैसे बचाना है, मनी कैसे इकट्ठा करना है, उसका स्किल है उसके पास, तब जाकर के कोई अमीर बनेगा, तब जाकर के लाइफ बेटर होगी। कितना कमाने से नहीं होता है, साथ साथ बचाने से भी होता है। इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं कंजूस लाल सेठ बनना है, मैं कह रहा हूं कि पैसा कमाकर उसको इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, सो दे विल टेल यू व्हाई टू मैनेज योर एनर्जी, वे लोग तुम्हें बताएंगे कि हमें एनर्जी को मैनेज क्यों करना चाहिए। जरूरी है भाई, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना खाना डालते उतना एनर्जी मिलती है। अब चाहो तो इसको वेस्ट कर लो, चाहो तो अपनी जिंदगी के लिए इन्वेस्ट कर लो। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वाला, आई टीच यू व्हाई टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश। अब देखो वहां पे हाउ टू था, यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, व्हाई टू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या मैं तुम्हें बताऊंगा, आई टीच यू व्हाई टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश। क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई अगर आप हिंदी में सोच रहे हो फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश में, तो इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसके चक्कर में क्या होगा, आपका टाइम उसी में चला जाएगा, एनर्जी उसी में चला जाएगा, ट्रांसलेशन के चक्कर में। अब कहोगे सर आप भी तो ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी यूज कर रहा हूं समझने के लिए, कहीं भी देखोगे तो हिंदी से कोई लेना देना नहीं है मेरा। मतलब ये है कि आपको जब भी कुछ कहना है कि भाई मैं कर सकता हूं, बोल सकते हो आई नो हाउ टू डू दैट, आप बोल सकते हो कि आई एम गुड एट दैट, आप बोल सकते हो कि आई एम एबल टू डू दैट, आप बोल सकते हो आई कैन डू दैट। ये सब तरीका सिखा रहा हूं मैं तुम लोग को। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ट्रांसलेशन वाली वीडियो बना के और डाल दूं यूट्यूब पे और वायरल होने के चक्कर में। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोगों को ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्या लगा रखे हो, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर ब्रेन। आपकी ब्रेन के जो वायर बने हुए हैं सिर्फ हिंदी को लेकर, उसमें कुछ नए नए वायर डालो। किस चीज के लिए, इंग्लिश के लिए, यस नो। अब देखेंगे हम तीसरा स्ट्रक्चर, वो है गाइस, आइए देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है व्हेन टू डू। व्हेन टू डू, व्हेन का मतलब होता है कब, क्या होता है कब। आइए देखते हैं हिंदी, कहता है कब करें, कब करूं, कब किया जाए। बस वहां पे कब बदल गया और कुछ नहीं बदला है। जैसे उदाहरण में व्हेन टू लर्न इंग्लिश, कब अंग्रेजी सीखें, या कब अंग्रेजी सीखूं, या कब अंग्रेजी सीखी जाए। अरे भाई जब सीखना है तब सीखो, मोबाइल पे देखना है वीडियो, मन करे तो 12 बजे रात को उठ के देखो चुड़ैल के साथ, हम जस्ट किडिंग, या चाहे तो 50 के साथ देख सकते हो। जो लोग देख रहे हैं उनको पता नहीं है चुड़ैल क्या होते हैं, 50 क्या होता है, उसके लिए बिहार में आकर के गांव में पूछना पड़ेगा आपको। बाय द वे गाइस, व्हेन टू लर्न इंग्लिश, कब अंग्रेजी सीखें। मैं कहना चाहूंगा जब ही मौका मिले तभी सीखो, जब ही मौका मिले। ये मत सोचो कब सीखें, ये सोचो कि हमें हमेशा सीखना है। ऑलवेज ओपन योर माइंड टू लर्न इंग्लिश, यस नो। अपने माइंड को बिल्कुल ओपन कर लो,
ताकि तुम अंग्रेजी सीख सको। मैंने एक लाइन कही थी, नॉलेज इज एवरीवेयर when you are aware, means when you are aware knowledge is everywhere. What does it mean? जब आप अवेयर होते हो, आपका ब्रेन एक्टिव है, माइंड एकदम एक्टिव है, तब आप जान के हैरान हो जाओगे कि ज्ञान आपको ऑटोमेटिक मिलने लगता है। ज्ञान की कीमत पैसा नहीं है मेरे भाई, ज्ञान की कीमत अवेयरनेस है, अटेंशन है। जितना ध्यान उतना ही पाओगे ज्ञान। बिना ध्यान का लिया गया ज्ञान 2 दिन तक टिकता है, लेकिन जो ध्यान से ज्ञान मिलता है वो तो जन जन तक टिकता है भाई, वो तो मरते दम तक आपके पास रहेगा। आइए देखते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया। आई नो व्हेन टू ऑपरेट माई मोबाइल। जैसे कोई बोल रहा है मोबाइल क्यों चला रही हो, क्यों चला रही हो बताओ, तब बोलोगे आई नो व्हेन टू ऑपरेट माई मोबाइल। क्यों सिखा रहे हो मेरे को, मुझे मालूम है, मुझे पता है क्या कि मोबाइल कब चलाएं। डोंट टीच मी व्हेन टू ऑपरेट माय फोन। मुझे मत पढ़ाओ कि मैं अपना फोन चलाऊं। ऑलराइट, आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे डोंट भी हम लगा सकते हैं। आई डोंट नो व्हेन टू ऑपरेट माय मोबाइल। मुझे नहीं मालूम है कब अपना मोबाइल चलाएं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं कि मोबाइल कैसे यूज करें, बहुत जल्दी। स्किल्स ऑफ ग्रोथ करके मेरी एक चैनल है, उस पर जरूर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, थोड़ा कम आता है, लेकिन अगर महीने में एक भी वीडियो आती है तो बहुत पावरफुल वीडियो होती है, उसको जरूर देखें। उसी चैनल पे मैं लेके आने वाला हूं मोबाइल कैसे यूज करें। बाय द वे, आइए देखते हैं अगला, वो है दे न्यू। उन लोग को मालूम था व्हेन टू हिट, यानी कि कोई मान लो कि किसी चीज पे उस लक्ष्य को भेजना है और उन लोग को मालूम था कब हिट करें, कब मतलब टक्कर मारे, कब वहां पे वार करें। तो उन लोग को मालूम था, इसीलिए वो लोग जीत गए। दे न्यू व्हेन टू हिट। अगला है गाइस, यहाँ पे दे डिडंट नो, उन लोग को नहीं मालूम था व्हेन टू कम इन द क्लास। उन लोग को नहीं मालूम था कि क्लास में कब आए। जैसे मान लो कि कोई नए नए बच्चे हैं, वो लोग लेट से आए, तो आप कह सकते हो दे डिडंट नो, उन लोग को नहीं मालूम था क्या कि व्हेन टू कम इन द क्लास। कुछ बातें समझ में आ रही है। लास्ट एग्जांपल कहता है कि विल लर्न व्हेन टू गिव अ पॉज। विल लर्न का मतलब वी शैल लर्न या फिर वी विल लर्न, हम सीखेंगे कब पॉज दें। देखो, आप बोल रहे हो, लगातार बोलते जा रहे हो, कभी कभी पॉज भी दिया करो, सो दैट योर ऑडियंस कैन थिंक अबाउट योर वर्ड्स। आपकी ऑडियंस आपके शब्दों के बारे में सोच सके, पॉज भी दिया करो। खैर, इसके ऊपर ऑलरेडी आप लोग को एक वीडियो बना करके मिली है प्रेजेंटेशन के लिए, यस नो, उसके अंदर मैंने बताया है कि कितनी पावर होती है पॉज में। आप मेरी वीडियो देखते होंगे कई बार बोलते बोलते मैं, खैर काट दिया जाता है, लेकिन क्लास आप जब अटेंड करोगे ऑफलाइन, क्योंकि आप सोच में पड़ जाओगे संदीप सर कहीं भूल नहीं ना गए, ऐसा नहीं होता है। मैं थोड़ा अलग जोन में होता हूँ, चुप हो जाता हूँ, so that my students can think about that what I'm talking about actually. आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसी से रिलेटेड, so that we can learn how to use them in our day to day life. तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल। कहता है रीता knows when to pay her fee. रीता को मालूम है कि कब अपना फी जमा करें। रीता को मालूम है कि कब अपना फी जमा करें। और गाइस अगर नहीं मालूम है तो रीता डजंट नो हो जाएगा, नोस के बदले क्या हो गया, नो। रीता को नहीं मालूम है कि कब अपना फी जमा करें। आइए देखते हैं एक और। कहता है माय मदर टॉट मी, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया या बताया या पढ़ाया या शिक्षा दी या फिर मेरे को एजुकेट की क्या, व्हेन टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, कब अपने ओवर थिंकिंग को हम स्टॉप करें, रोकें। याद रहे, ओवर थिंकिंग बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये नहीं कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। आपको क्या लगता है मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता हूं? बहुत करता हूं जी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि रांची में जाके भर्ती हो जाए। उतना ही करना चाहिए जिससे कुछ नया निकल जाए आपके जिंदगी में। गेटिंग माई पॉइंट? अगला कहता है यहाँ पे शी विल टेल यू व्हेन टू ज्वाइन इंग्लिश क्लासेज, वो तुमको बताएगी कि कब इंग्लिश क्लासेज ज्वाइन करें। आइए लास्ट एग्जांपल कहता है कि आई विल टीच यू व्हेन टू डू प्रैक्टिस एट होम, मैं तुम्हें बताऊंगा कि घर पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कब करें। जरूरी है। अगर आप इस भरोसे हो कि सिर्फ क्लास में प्रैक्टिस करने की वजह से इंग्लिश बोल लोगे तो फिर ये बेवकूफी है। आपको घर पे भी जब टाइम मिले तब आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी चाहिए। खाओ भी तो इंग्लिश में, गाओ भी तो इंग्लिश में, सो जाओ तो इंग्लिश में, उठो तो इंग्लिश में। आप इमेजिन कर सकते हो, यू आर गेटिंग अप फ्रॉम योर बेड एंड यू आर सेइंग, ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग अप फ्रॉम माय बेड, नाउ द सन इज राइजिंग,
जो सूरज है वो निकल रहा है एंड आई एम लिसनिंग, यू नो, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूं। कुछ भी सोचो बट सोचो इन इंग्लिश, बट थिंक इन इंग्लिश। तो हमें हर चीज इंग्लिश में करनी चाहिए, तब जाकर के हम इंग्लिश बोल पाएंगे। अब हम देखेंगे गाइज, वो है अगला स्ट्रक्चर जो कि बहुत यूजफुल है। चलिए देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर है वेयर टू डू। वेयर टू डू, वेयर टू डू की हिंदी होती है कहां करें, कहां करूं, कहां किया जाए। लेट्स से यहां पे लिखा है वेयर टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कहां सीखें, अंग्रेजी कहां सीखूं, अंग्रेजी कहां सीखी जाए। अरे टारगेट में ना अटके, ना भटके, ना लटके, सीधा टारगेट ज्वाइन करे जहां सब कुछ मिलता है। हाँ, पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्योंकि गाइस हम लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना गांव में रह के, वो तो फिर अभी नहीं 5 साल बाद एक टाइम बताएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी क्यों बताऊं, अभी बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप उस रिजल्ट को नहीं देख सकते हो। लेकिन मैं 5 साल के बारे में सोच के ही काम कर रहा हूं। ये सब आप भी देखे हो कि इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस है फिर भी 200 व्यूज है, 100 व्यूज है, 50 व्यूज है। मैं माइंड नहीं करता हूं क्योंकि मैं अभी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। उसमें दम होना चाहिए ऐसा कि 50 साल बाद भी ये वीडियो चल रही हो। दैट इज माई थिंकिंग एक्चुअली। आइए देखते हैं, कहता है कि आई नो वेयर टू गो फॉर मार्केटिंग, मुझे मालूम है कि कहां जाएं, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए। अगर नहीं मालूम है तो क्या कर दोगे, आई डोंट नो वेयर टू गो फॉर मार्केटिंग, यानी कि मुझे नहीं मालूम है मार्केटिंग के लिए कहां जाएं। अगला कहता है दे न्यू, उन लोग को मालूम था, क्या मालूम था कि वेयर टू पुट यू डाउन, वेयर टू पुट यू, ये बड़ा अच्छा है। पुट डाउन का मतलब होता है बेइज्जत करना। क्या होता है, मान लो कि कोई लड़का है उसकी बेइज्जती हुई है और रो रहा है, तो मैं समझ गया कि भाई उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रहा है। मैंने देखा कि बहुत दुखी है वो। मैंने कहा कि दे न्यू, उनको मालूम था कि तेरी कमजोरी क्या है, इसीलिए तुमको वो लोग क्या किए, गलत साबित कर दिए या फिर तुमको इंसल्ट किए। तो दे न्यू वेयर टू पुट यू डाउन, उन लोग को मालूम था कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, इसीलिए तुमको क्या किए, इंसल्ट किए, जलील किए। याद रहे, कमजोरी सिर्फ 2 ही लोगों से बताना चाहिए। पहला, जो इंसान आपकी कमजोरी को दूर कर सके, और दूसरा खुद से, ताकि आपको घमंड ना हो कि आप बहुत अच्छे हो। बस ये 2 लोग। एक और तरीका कह देता हूं लास्ट में, जो आपका वेल विशर है, जो आप जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उसको भी बता सकते हो। लेकिन हो सकता है कि वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना दे, लेकिन वो ऐसे इंसान को जड़ जानता है जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। तो वो आपको वहां पे रेफर कर देंगे। वो बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जाके इलाज करवा लो, इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो संदीप सर के पास जाके इलाज करवा लो। यस नो, हाँ। तो गाइज आपको समझ में आ गई होगी बातें कि कभी भी अपनी कमजोरी को नहीं बताना चाहिए। इसीलिए दे न्यू, उन लोग को मालूम था वेयर टू पुट यू डाउन, उन लोग को मालूम था तुम्हें कहां गलत साबित करना है, कहां नीचे गिराना है, कहां नीचे दिखाना है तुमको। आइए देखते हैं लास्ट एग्जांपल इसके अंदर, मतलब इस स्लाइड के अंदर। दे डिडंट नो वेयर टू स्पीक और वेयर नॉट टू स्पीक। अब यहां से कुछ नया शुरू हो रहा है, ध्यान से देखना। पहला कह रहा है दे डिडंट नो, उन लोग को मालूम नहीं था। क्या नहीं मालूम था, वेयर टू स्पीक, कहां बोले, एंड वेयर नॉट टू स्पीक, कहां नहीं बोले। एक सेंटेंस देता हूं, मुझे मालूम है कि कैसे अंग्रेजी नहीं बोले, थोड़ा अलग है, ध्यान सुनना। मुझे मालूम है कैसे अंग्रेजी नहीं बोले, आई नो हाउ नॉट टू स्पीक इंग्लिश। क्या मतलब है इसका, जैसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं कहेंगे, आई नो हाउ नॉट टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ नॉट टू प्रोनाउंस। मुझे मालूम है कैसे प्रोनाउंस ना करें, एंड पता है तो बोल दो आई नो हाउ टू प्रोनाउंस। यानी कि आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हो, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। ठीक है, हाउ टू डू, हाउ नॉट टू डू। क्योंकि देखो दोनों एक साथ चलता है जी, कैसे करे और कैसे ना करे अलग अलग नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल एक सिक्के के हिस्से की तरह है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल के अंदर पता होना चाहिए कि किधर गोल मारना और किधर, मान लो कि आप जिस तरफ से हो उधर ही ले जाकर के गोल ठोक रहे हो, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और सामने वाला जो एंटी पार्टी है उधर जाके मारो आप, तब जाकर के होगा ना गोल। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसी से रिलेटेड, सो दैट वी कैन यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। कहता है यहां पे कि रीता नोज वेयर टू लर्न कंप्यूटर। रीता को मालूम है, क्या मालूम है, वेयर टू लर्न, कहां कंप्यूटर सीखे। आप हमारे यहां कंप्यूटर भी सीख सकते हो। कारण क्या था कंप्यूटर खोलने का,
कारण ये था कि एक ही छत के नीचे इंग्लिश और कंप्यूटर बच्चे सीखें, सो सिंपल, ताकि क्या हो सके, उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और टारगेट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है आपके एरिया में जहां पे इंग्लिश स्पोकन भी टॉप लेवल पे और कंप्यूटर के अंदर भी हम लोग टॉप लेवल के ज्ञान को देते हैं। वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है यहां पे, क्योंकि थ्योरी तो गूगल भी जानता है, प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग सिखाते हैं। वो जरूरी है गाइस। अब देखो यहां पे ये जानना जरूरी है कि अगर इसका नेगेटिव बनाना हो क्या बोलोगे? रीता डजन नोज नहीं कहेंगे, नो कहेंगे। क्या बोलेंगे? नो वेयर टू लर्न कंप्यूटर, यानी कि रीता को नहीं मालूम है कहां कंप्यूटर सीखे तो बता देना, टारगेट ज्वाइन कर सकती है। माई मदर टॉट मी, मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया, पढ़ाया, बताया। क्या पढ़ाया? वेयर टू कीप साइलेंट, कहां चुप रहें। ये बहुत जरूरी है। हमको बोलना सिखाया गया लेकिन चुप रहना नहीं सिखाया गया। यही कारण है हमारी जिंदगी में फेलियर का। चुप होना अति आवश्यक है ताकि सीख सको, और बोलना अति आवश्यक है ताकि सिखा सको। तो जब भी सीखना हो इसको बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो, कान को खुला करो। और जब भी तुम्हें सिखाना हो कान को बंद कर लो और मुंह को चालू रखो, तब जाकर के सीखोगे और सिखाओगे, तब जाकर के लोगों को आगे बढ़ाओगे। यस नो? सो गाइस अगला है शी विल टेल यू। शी विल टेल यू यानी कि वह बताएगी। क्या बताएगी? वेयर टू ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, कहां अंग्रेजी की क्लास ज्वाइन करनी है। जहां करनी है वहां बता दो, टारगेट है तो टारगेट बताओ, कोई और इंस्टीट्यूट है तो वहां पे बता सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा या क्या सिखाऊंगा? वेयर टू पे अटेंशन, यानी कि कहां पे अटेंशन दिया जाता है और कहां पे नहीं दिया जाता है। वेयर नॉट टू पे अटेंशन, ये भी जरूरी है। हमारा सारा ध्यान गलत चीजों पे तो ज्यादा है लेकिन अच्छी चीजों पे कम है। हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान वहां देते हैं जहां हमें जरूरत नहीं है देने की। हमें ध्यान देना चाहिए वहां जहां हमें जरूरत है। लेट्स से अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उसको ले लेना चाहिए आपको, पे अटेंशन। लेकिन अगर वहां पे बात हो रही है क्रिकेट की तो क्या करोगे? क्रिकेट का क्या करोगे वहां पे? इसीलिए उससे नॉलेज मत इकट्ठा करो आप। अब आप कहोगे ना ले लेंगे कभी काम आएगा, ये बेवकूफ होते हैं सब। अब जैसे पॉलिटिक्स के बारे में जीरो नॉलेज है मेरे पास तो क्या हो गया? अपने बारे में तो नॉलेज है ना, अपने फील्ड के बारे में तो नॉलेज है ना। तो कामयाबी कैसे मिलती है? पे अटेंशन से। लेकिन कहां करना है अटेंशन पे और कहां नहीं करना है, ये दोनों जानकारी होनी चाहिए हमें। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों जानकारी होनी चाहिए हमें। तो ये था हमारा आज का ये वेयर टू डू वाला स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है। वो है गाइस whom to। क्या है? whom to। आइए देखते हैं। कहता है whom to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको या किसे। बहुत कमाल का है, समझते हैं। कहता है whom to teach English, किसको अंग्रेजी पढ़ानी है। अब जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि who और whom में क्या अंतर है, उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। whom do you love, क्या मतलब है यहाँ पे? आप किसको प्यार करते हो, आप किसको प्यार करते हो, यानी कि एक्शन रिसीवर कौन है, यानी कि आपके प्यार को रिसीव करने वाला कौन बंदा है। तो आप बोलते हो आई लव सोना, मैं सोना को प्यार करता हूं या करती हूं, जो भी आ जाए अकॉर्डिंग टू फीमेल और मेल, आप समझ लेना। यहां पे हुम किसके लिए लगाए हो? सोना के लिए। और इससे पहले वाला जो एग्जांपल था हु लव्स यू, तुमको कौन प्यार करता है, हु लव्स यू। ठीक, यहां पे आप जानना चाहते थे सोना के बारे में, यानी कि सोना लव्स मी, सोना लव्स मी। ऑलराइट गाइस, हु लव्स यू। यहां पे आप जानना चाहते हो हु, यानी कि एक्शन टेकर कौन है, यानी प्यार करने वाला तुमसे कौन है। अब कुछ आइडिया आया? तो इतना समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे आसानी से। चलिए, मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसको या किसे। जैसे यहां लिखा है आई नो whom टू टीच इंग्लिश, मुझे मालूम है किसको अंग्रेजी पढ़ानी है। मुझे मालूम है किसको अंग्रेजी पढ़ानी है, यानी कि मुझे मालूम है कृष्णा को अंग्रेजी पढ़ानी है। आई नो आई हैव टू टीच कृष्णा, आई हैव टू टीच कृष्णा, यानी जो वो एक्शन रिसीवर है, यानी कि मेरे टीचिंग को जो रिसीव करने वाला वो कौन है? कृष्णा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? whom लगाया गया है। आई डोंट नो whom टू टीच इंग्लिश। जैसे आप मुझे अपने घर बुलाए हो कि सर होम ट्यूशन दे दीजिए, ऐसे मैं देता नहीं हूं, मैंने आज तक होम ट्यूशन नहीं दिया है। तो आप बुलाए हो कि सर आप मेरे घर आइए और होम ट्यूशन दे दीजिए। तो मैं गया और बोला कि आई डोंट नो whom टू टीच इंग्लिश, मुझे नहीं मालूम है किसको अंग्रेजी पढ़ानी है। तो आप बोलोगे यू हैव टू टीच XYZ, आपको XYZ को पढ़ाना है। सो सिंपल, यस नो।
आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। दे न्यू, उन लोग को मालूम था। क्या मालूम था जी? whom to give the gift, यानी किसको गिफ्ट देना था। उन लोग को मालूम था जी कि किसको गिफ्ट देना है भी बोल सकते हो आप। दे न्यू, उन लोग को मालूम था किसको गिफ्ट देना है। जैसे आप किसी को सरप्राइज करना चाहते हो और कुछ लोग वो गिफ्ट लेकर के गए हैं आपकी बहन को देने के लिए, लेकिन आपने उनको बताया नहीं है, फिर भी देखे कि वो मेरी बहन को दिए, क्योंकि वो अपने बर्थडे के लिए पूरा नया कपड़ा उपड़ा पहन के तैयार थी और केक के सामने खड़ी थी, तो उन लोग को पता चल गया। तो आपने कहा दे न्यू, उन लोग को मालूम था whom to give द गिफ्ट, किसको गिफ्ट देना है। आइए देखते हैं अगला। दे डिडंट नो, उन लोग को नहीं मालूम है whom to invite और whom not to invite, यानी कि उन लोग को नहीं मालूम है किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। whom to invite, whom not to invite, याद रहे। जैसे मान लो आप अपने बर्थडे पे संदीप सर को बुलाए और संदीप सर के साथ साथ कुछ गधों को भी बुला लिए, तो मैं यही बोलूंगा कि यू डोंट नो whom to invite, whom not to invite। जैसे कई जगह पे ऐसे हो गया है, कुछ ऐसे भी लड़के हैं मुझे बुला लेते हैं और उसके बाद से वहां पे बैठा देते हैं, भोजपुरी गाना बजा करके आराम से डांस कर रहे होते हैं या खूब खराब खराब गाना बजाते हैं। तो मैं दिल से यही कहता हूं, अच्छे हैं वो लोग, देखो मैं उनको बुरा नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं, लेकिन उनको यही मैं दिल से कहता हूं कि शायद उनको नहीं पता है कि कहां पे किसको बुलाना चाहिए और कहां पे किसको नहीं बुलाना चाहिए, बस ये जानना चाहिए। सो गाइस आइए देखते हैं अगला कुछ और एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। जैसे यहां पे कह रहा है कि अख्तर सर नोज, अख्तर सर को मालूम है whom to teach कंप्यूटर, किसको कंप्यूटर पढ़ाएं या किसको कंप्यूटर पढ़ाया जाए या किसको कंप्यूटर पढ़ाऊं। अख्तर सर नोज, तो अख्तर टीम मेंबर है, आप लोगों को पता ही है, यस नो, कंप्यूटर के टीचर। और हम अगर चाहते हैं कहना कि अख्तर सर को नहीं मालूम है किसको कंप्यूटर पढ़ाएं, तो हो जाएगा अख्तर सर डजंट नो whom to teach कंप्यूटर। तो मैं बता दूंगा, आई विल टेल हिम कि किसको पढ़ाना है किसको नहीं पढ़ाना है, यस नो। अगला कहता है माय मदर टोल्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया। टोल्ड माने बताया, टेल का दूसरा रूप टोल्ड। क्या बताया? whom not to speak to, यानी कि किससे नहीं बोलना है, किससे नहीं बोलना है मेरे मम्मी ने मुझे बताया। सबसे थोड़ी बोला जाता है, सबसे बोलोगे तो आप बेवकूफ हो जाओगे, इसीलिए किससे बोलना है किससे नहीं बोलना है आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला देखते हैं शी विल टेल यू, वे तुम्हें बताएगी। क्या बताएगी? whom to talk to, यानी किससे बात करनी है वह तुमको बताएगी। she will tell you whom to talk to, किससे बात करनी है वो तुमको बताएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पांचवा स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे आज का लास्ट स्ट्रक्चर, लेकिन वो भी बहुत यूजफुल है। आइए देखते हैं क्या है लास्ट स्ट्रक्चर। वो है गाइस व्हाट टू डू। क्या है? व्हाट टू डू, यानी क्या करें, क्या करूं, क्या किया जाए। हर इंसान को एक कंफ्यूजन होता है, क्या करें, क्या करूं, क्या किया जाए। हाँ, समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आई एम नॉट गेटिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। माय गॉड, तब पूछते हो इफ यू वर इन माई शूज। इफ यू वर इन माई शूज का मतलब अगर आप मेरे जगह पे होते, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे जूते में होते। If you were in my situation, if you were in my shoes, if you were in my condition, what would you do? तुम क्या करते? और तब सामने वाला से पूछ करके आप सोल्यूशन मांगते हो, फिर आगे निकल जाते हो। आइए देखते हैं, कहता है what to have या फिर what to eat, क्या खाऊं, क्या खाएं, क्या खाया जाए। Getting my point? अगला कहता है यहाँ पे देखो I know what to drink, मुझे मालूम है क्या पिए, मुझे मालूम है क्या पीऊं, मुझे मालूम है क्या पिया जाए। और नहीं मालूम है तो बोल दो I don't know। क्या बोलोगे? I don't know what to drink, मुझे नहीं मालूम है क्या पिए। और ये भी बोल सकते हो I know what to drink, what not to drink, यानी कि मुझे मालूम है क्या पिए और क्या ना पिए। आइए देखते हैं अगला कहता है they knew, उन लोग को मालूम था। क्या मालूम था जी? what to learn, क्या सीखें, जरूरी है। मैंने एक चीज बताई थी, आप लोग आज तक जो रट्टा मार मार के वोकैब सीखे हो, शब्द सीखे हो, किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि when it comes to speaking English you won't use those all words। आप उन शब्दों को यूज ही नहीं करते हो, क्या फायदा है? सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए सही था, ठीक है? इसीलिए यूजफुल वर्ड्स सीखो, यानी कि जो आपके लिए लाभदायक हो, यूजफुल हो, उसको सीखो। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। दे डिडंट नो, उन लोग को नहीं मालूम था व्हाट टू स्पीक और व्हाट नॉट टू स्पीक, उन लोग को नहीं मालूम था क्या बोले और क्या ना बोले। लास्ट एग्जांपल इसमें का देखते हैं इस स्लाइड का। वी विल लर्न व्हाट टू लर्न सो दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम लोग सीखेंगे क्या सीखें, हम लोग सीखेंगे क्या सीखें। वी विल लर्न व्हाट टू लर्न, वी विल लर्न व्हाट टू लर्न, या वी विल नो व्हाट टू लर्न, या आई विल टीच यू व्हाट टू लर्न सो दैट वी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश।
ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट इसी का कुछ और एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि और सिचुएशन में कैसे यूज करेंगे। लेट्स सी, यहां पे लिखा हुआ है रेखा नोज, रेखा को पता है, क्या पता है, व्हाट टू कुक फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या पकाएं, डिनर के लिए क्या पकाएं, व्हाट टू कुक फॉर डिनर। अगला देखते हैं माय, अच्छा अगर नहीं मालूम है तो क्या बोलोगे जल्दी बताओ, रेखा डजंट नो, बस नोज मत कर देना, रेखा डजंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर। अगला है माय फादर टॉट मी, मेरे पापा ने मुझे सिखाया, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया। बहुत हो गया माँ, पापा के बारे में भी जान लो। यस नो, मेरे पापा ने मुझे बताया, क्या बताया, व्हाट टू टेक आफ्टर टेकिंग एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद क्या खाएं, मेरे पापा ने मुझे बताया था। सही बात है, आई एम नॉट किडिंग। ऑलराइट, अगला है गाइस, यहां पे कहता है शी विल टेल यू व्हाट टू स्टडी इन द मॉर्निंग, यानी कि वह तुमको बताएगी कि सुबह में क्या पढ़ें, खाएं, सब जगह खाएं, पढ़ें। लास्ट एग्जांपल कहता है कि आई विल टीच यू, मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट टू स्पीक ऑन द स्टेज, स्टेज पे क्या बोलें और कैसे बोलें, सब बताता हूं। यस नो, हाँ। तो गाइस ये था WH का धांसू यूज, जिसके अंदर आपने देखा 6 स्ट्रक्चर को, जिसको यूज करके आप चाहें तो धमाल मचा सकते हैं, धूम मचा सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत गई है भाई, इसलिए आप लोग इसको शेयर करो। और मुझे तो लगता है कि अगर 100 व्यूज आएगा ना तो 100 में से 20 ही लोग होंगे जो यहां तक मेरी बातों को सुन पा रहे होंगे, क्योंकि आपका अटेंशन का स्पैन बहुत छोटा हो गया है। आपको 40 सेकंड की वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है, 40 मिनट की नहीं, और यही कारण है आपकी फेलियर का। आप अपने अटेंशन को थोड़ा बढ़ाओ। मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि मैं लगातार 18 घंटे तक, पता है, सेमिनार सुना हूं, प्रवचन सुना हूं, ऑडियो बुक सुना हूं। सीखने के लिए मैं पागल हूं। आई कैन डू एनीथिंग। अगर आप मुझसे एक चीज पूछोगे संदीप आपके आगे बढ़ने का, वो एक सीक्रेट बता दो, एक ही लाइन कहूंगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट सबसे जरूरी है। आप समझ नहीं पाओगे कि इसकी कीमत क्या है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली है, स्किल्स ऑफ ग्रोथ पे जाके देख लेना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।